ये किसने कह दिया कि थोड़े से पैसे ज्यादा कमा लोगे तो जीवन सुखी हो जाएगा। अंबानी से ज्यादा ना आप कमाए हैं ना हम कमाए हैं। ना आप कमा सकते ना हम कमा सकते। अंबानी तो मानते हो ना जी। तो इतना कुछ कमाया, इतना कुछ उसके पास है, उससे ज्यादा किसके पास है। लेकिन देखो उसका बेटा इतना मोटा हो गया, समाया नहीं समाता। हम आप जैसे हल्के लोगों के घर के दरवाजे से गुजरे तो गुजर ही नहीं पाए, फंस जाएगा आधे रास्ते में। ये तो जीवन है, ये तो व्यवस्था है। रेमंड्स वाले अंकल कहाँ हैं, कहाँ भटक रहे हैं। कितना कमाया उन्होंने, पता तो करो आप। जो कमाए हैं वो कितने सुखी हैं। हम आप उनके ग्लैमर को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मालावीर हिल में मैं ही जाके दिखाया था कि ये देखो अंबानी का बंगला, जहां रातों रात रात दिन दिवाली रहता है। 4,000 एम्प्लाई का भोजन बनता है। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन जीवन के संबंध में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हम आप सोचते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, बहुत बड़ा नाम आपको बाहर से सुखी कर सकता है, लेकिन भीतर से सुखी करने के लिए, भीतर से सुखी होने के लिए जो चाहिए वो आपका एक आध्यात्मिक सोच चाहिए। आपके भीतर के जीवन का बेहतर होना चाहिए। अब भीतर का जीवन बेहतर नहीं है, बाहर आप कितना भी कमा लो, बाहर कितना भी नाम हो जाए। आप इन नेताओं को देखो। चलो हम आपके बीच लोग कहते हैं ना कि पुलिस वाले के बच्चे अच्छे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्यों पुलिस वालों को अच्छा बच्चा पैदा करने नहीं आता? पैदा तो वो ऐसे ही करते हैं जैसे हम आप करते हैं, लेकिन उनके बच्चे अच्छे नहीं होते, सुधरते नहीं, अक्सर बदमाश हो जाते हैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो पुलिस में भी कुछ लोग ईमानदार हैं। पुलिस के बच्चे उतने ही अच्छे हैं, उतने ही प्रतिशत अच्छे हैं जितने प्रतिशत पुलिस में ईमानदार लोग हैं। पैसा कम थोड़े कमाते हैं। एक बहुत अच्छा चुटकुला कह लें या कहानी, एक वृद्ध व्यक्ति को कोर्ट ने 20 साल बाद बरी किया। वकील ने कहा कि जज साहब का धन्यवाद अदा करो कि जज साहब ने तुमको बरी कर दिया। उस बुजुर्ग ने, जो कि गांव परिवेश से आया था, पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं थी, उतना शिक्षित नहीं रहा होगा जितना शिक्षित वकील और जज थे, उसने कहा कि इस बार आपका भला करे, आपके कारण मैं केस से मुक्त हुआ, 20 साल बाद ही सही, इस बार करे कि आप दरोगा हो जाए। अब बारी थी पूरे कोर्ट का हतप्रभ रह जाने का। मजिस्ट्रेट भी देखता रह गया था। वकील ने कहा था, क्या बेवकूफ आदमी, बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, साहब तो पहले से जज हैं, तुम इनको दरोगा बना रहे हो। अरे भैया, दरोगा बहुत छोटा होता है, जज साहब तो एसपी को, आईजी को, डीआईजी को खड़ा करते हैं अपने सामने। उस भोले आदमी ने बड़े भोलेपन से कहा, साहब मैं कैसे मानूं? जो दरोगा कह रहा था कि 2002 पूरा केस रफा दफा कर देता हूं, उस केस में साहब को 20 साल लग गए मुझ निर्दोष को बरी करने में। यह तो स्थिति है। जगह महत्वपूर्ण है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है। जब कोई मरता होगा, अंबानी जब मर रहा होगा, तो क्या यमराज उसका कोई एक प्लांट लेकर भी उसको थोड़ा सा समय देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो जब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, जब आपके पैसे आपके साथ जा ही नहीं सकते, तो अंदर के भीतर के जीवन को जी तो लेने दो। मन मार कर तो मत जियो, 99 के चक्कर में तो मत जियो। पैसा बुरा नहीं है, पैसा बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये बाहर के जीवन के लिए है। आप जितना कमा सकते हैं उससे ज्यादा कमाइए, ये तो अच्छी बात है। आप अच्छे माने जाएंगे। और वास्तव में अगर आपके पास, हमारे पास, किसी के पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो पैसा कमाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है कि शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? खून, ब्लड, है ना? लेकिन ब्लड भी अगर आपके शरीर में डालना हो तो कई बार लैब में टेस्ट होता है कि ये ब्लड कहीं दूषित तो नहीं, जो पहले से शरीर में मौजूद जो खून है उसको दूषित तो नहीं कर देगा। ठीक वैसे ही पैसे के संबंध में होना चाहिए कि जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो कहीं दूषित तो नहीं है, उसका माध्यम क्या है, उसका सोर्स सही होना चाहिए। नहीं तो जो पहले से आपके पास धन और संपदा है उसको भी गंदा कर देगा। बड़े बुजुर्ग करते थे, अगर 100 रुपये कहीं रास्ते में मिले तो वो खर्च कर देते थे, बोलते इसको अपने तिजोरी में नहीं डालना, नहीं तिजोरी का जो पैसा है वो भी इसके साथ चले जाएगा। यही जीवन है, यही सोच है। धन कमा सकते हैं, खूब कमाइए, लेकिन धन के लिए सब कुछ मत गवा दीजिए, और कम से कम ये जीवन की खुशियां बिल्कुल नहीं गवाइए।